सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 19 जनवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस कंपनी के वाइस चेयरमैन ली जे योंग को भ्रष्टाचार मामले में 2.5 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सैमसंग आपका आंसर हो जाएगा। सैमसंग कंपनी के वाइस चेयरमैन ली जे योंग को कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्वेन हे के सहयोगी को रिश्वत देने का आरोप में 2.5 साल की सज़ा सुनाई है। उन्होंने वर्ष 2014 में कंपनी की कमान संभाली थी। 52 वर्षीय ली पर सबसे पहले फरवरी 2017 में आरोप दायर किया गया। उन पर $27.4 मिलियन की रिश्वत देने का आरोप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पीछे छोड़कर हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। हाल ही में टीसीएस का मार्केट कैप 1221373 करोड़ रुपए रहा, जबकि रिलायंस का मार्केट कैप 1220341 करोड़ रुपए रहा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के कौन से चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी है? आपका आंसर हो जाएगा दूसरे चरण की यहाँ पर आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपानी की उपस्थिति में अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी है। ये मेट्रो परियोजनाएं शहरों में पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो यहाँ पर ये शुरुआत की है नितिन गडकरी ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में देश में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में 19 जनवरी को हर वर्ष त्रिपुरा कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। आपका आंसर हो जाएगा भारत के त्रिपुरा राज्य में 19 जनवरी को हर वर्ष त्रिपुरा कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है। कोक बोरोक भाषा त्रिपुरा में एक आधिकारिक भाषा है। इस दिवस पर गतिविधियों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और साहित्यिक गतिविधियां की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने किस मंत्रालय के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने के लिए 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर देश में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने और खादी कारीगरों और जनजातीय लोगों की स्थिति मजबूत बनाने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरसंचार उपकरण और किस परिषद ने हाल ही में संदीप अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने ये नियुक्त किया है। सेवा निर्यात संवर्धन परिषद और दूरसंचार उपकरण ने हाल ही में संसदीय अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे दिल्ली में स्थित पैरामाउंट
कम्युनिकेशंस के प्रबंधक निदेशक और प्रवर्तक अग्रवाल पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष से पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश में वर्ष 2021 में 14 वर्षों के लंबे समय के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा फिलिस्तीन में। ये आपका आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन देश में वर्ष 2021 में 14 वर्षों के लंबे समय के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया जाएगा। इस देश के राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा जारी एक डिक्री के मुताबिक इस वर्ष देश में 3 चुनाव, संसदीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केरल राज्य ने ये शुरू की है। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग, कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ये सभी केरल राज्य में शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 8 ट्रेनों की यहाँ पर शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चुने गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए कितने कोरोना वायरस राहत पैकेज की घोषणा की है? तो यहाँ पर ये घोषणा की गई है 1.9 ट्रिलियन डॉलर की। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कोरोना प्रकोप के बावजूद 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2.3% की दर से चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, वो एक संगीतकार थे। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि का पट्टा देंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा असम में। पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है। अरुणोदय नामक योजना शुरू की गई है। धन्वंतरी योजना शुरू की गई है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया है असम राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन को कौन सा होस्ट करेंगे? तो इसको कौन होस्ट करेंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। सी आपका आंसर हो जाएगा। कोरोना वायरस पोर्टल, दृष्टि सटीक जानकारी देने के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल, भारत का पहला लाइक इन पार्क, ये सभी उत्तराखंड में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में NDRF ने अपना 16वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये मनाया गया है 18 जनवरी को। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में कौन सा शहर सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मास्को शहर सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मनीष कुमार, यहाँ पर पहले व्यक्ति बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है? तो किस मंत्रालय ने यहाँ पर सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम मंत्रालय ने यहाँ पर सक्षम का अभियान का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये किया गया बेंगलुरु में। भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड चाइना नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये पुस्तक लिखी गई है विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गूगल ने पर्सनल
लोन देने वाले कितने ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 453 ऐप्स को यहाँ पर हटा दिया गया है, भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के झिंगयांग से कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चीन ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यहाँ पर ये शुरू हुआ है आपका गोवा राज्य में, भी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चनों में हम आपको अवगत कराएंगे 19 जनवरी के इतिहास, भारत और विश्व में 19 जनवरी को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। आज ही के दिन 19 जनवरी को इंग्लैंड नरेश चार्ल्स प्रथम के खिलाफ 1649 में मुकदमा शुरू हुआ। स्पेन के बंटवारे को लेकर समझौते पर सम्राट लियोपोल्ड प्रथम एवं किंग लुइस 14वां ने 1668 में हस्ताक्षर किए। फ्रांसीसी फौजों ने हॉलैंड को 1795 में तबाह किया। स्पेन ने वेलिंगटन के ड्यूक के नेतृत्व में 1812 में कई महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा किया। यमन के शहर अदन को 1839 में जीत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोलेविया तथा जर्मनी के वाणिज्यिक तथा दोस्ताना समझौता 1910 में समाप्त किया। बोलेविको ने पेट्रोगार्ड स्थित संविधान सभा को 1918 में भंग कर दिया। फ्रांस में अलेक्जेंडर मिलरेंड ने 1920 में सरकार का गठन किया। मध्य अमेरिकी देशों ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरस तथा कोस्टारिका ने समझौते पर 1921 में हस्ताक्षर किए। ब्रिटेन ने अपनी सेना को चीन भेजने का निर्णय 1927 में लिया। जनरल फ्रांसिस्को फैक्रो के समर्थन में सैनिकों ने वेलेसिया और बार्सिलोना शहरों पर 1938 में बमबारी की, जिससे 900 लोगों की जानें गई। अफ्रीकी देश सूडान के कसलफ पर ब्रिटेन की सेना ने 1941 में कब्जा किया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने बर्मा वर्तमान म्यांमार पर कब्जा किया। इजराइल को 1949 में कैरिबियाई देश क्यूबा ने मान्यता दी। 1956 में अरब लीग का 9वां सदस्य सूडान बना। जापान और अमेरिका के बीच 1960 में आपसी सुरक्षा समझौता हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी इंदिरा गांधी को 1966 में आज ही के दिन भारत का तीसरा प्रधानमंत्री चुना गया। हिमाचल प्रदेश में 1975 में भूकंप आया। समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध अमेरिका के मियामी शहर में 1977 में पहली बार बर्फ गिरी। ईरान तथा अमेरिकी के बीच 1981 में हुए समझौते के तहत 55 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया गया। पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन 1986 में सक्रिय किया गया। परिवहन विमान पर हमले के बाद सरायेवो से लोगों को बाहर निकालने का काम 1994 में राष्ट्रसंघ अधिकारियों ने स्थगित कर दिया। चेचन्या के अलगाववादी 1995 में राष्ट्रपति भवन से भाग निकले और रूसी तोपखाने ने उसे नष्ट कर दिया। पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक सुधीर व्यास को 2003 में प्रताड़ित किया गया। सानिया मिर्जा 2005 में लॉन टेनिस के ऑस्ट्रेलिया ओपन के तीसरे दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद बिन तैमूर अल सईद को 2007 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान करने का फैसला लिया। 2009 में सूर्य शेखर गांगुली ने पार्श्वनाथ शतरंज खिताब जीता। स्कॉटलैंड के ग्लेन कोए में 2013 में हुए हिमस्खलन में 4 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। 19 जनवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1736 में स्कॉटिश आविष्कारक जेम्स वाट का आज ही के दिन जन्म हुआ। 1809 में लेखक एडगर एलन पो का जन्म हुआ। 1898 में मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु सखाराम खांडेकर का जन्म हुआ। 19 जनवरी 1905 में शांति निकेतन की नींव डालने वाले और ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ बाबू का जन्म हुआ। 1919 में फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर कैफी आजमी का 19 जनवरी को
जन्म हुआ। 1920 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 5वें महासचिव जेवियर पेरेज डी कुइयार का जन्म हुआ। 1935 में बंगाली फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी का आज ही के दिन जन्म हुआ। 19 जनवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी कराना चाहते हैं फ्रेंड्स। आज ही के दिन 1597 में मेवाड़ के राजपूत शेर महाराणा प्रताप का निधन हुआ था। 1905 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के पिता और भारतीय चिंतक विचारक देवेंद्र नाथ टैगोर का निधन हुआ था। 1990 में भारतीय विचारक और धर्मगुरु आचार्य रजनीश ओशो का निधन हुआ था। 1995 में हिंदी साहित्यकार उपेंद्र नाथ अस का निधन हुआ था। 2010 में कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता के.एस. अस्वाथ का निधन हुआ था। 2012 में प्रसिद्ध संगीतकार तथा भारतीय व पश्चिमी संगीत के उस्ताद एंथनी गोंजाल्विस का निधन हुआ था। 2015 में आज के दिन राजनीतिक विचारक और लेखक रजनी कोठारी का निधन हुआ था। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।